कांच का स्वमान, मैं निराकारी निरअहंकारी आत्मा हूँ। हमारी इस ईश्वरीय पढ़ाई की ये मंजिल है, निराकारी और निरंकारी स्वरूप को हासिल कर लेना सदा के लिए। उसका पुरुषार्थ आज बाबा ने समझाया है कि इसके लिए मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति को बढ़ाते जाओ। ये स्मृति कमाल की है, ये निराकारी और निरंकारी बना देती है। बाबा ने समझाया इस पर कि बालक सो मालिकपन की स्थिति ऐसी है जो परिवर्तन करती है, स्थिति परिवर्तन कर देती है। कैसे? बाबा ने कहा दुनिया के हिसाब से चाहे किसी देश का मालिक हो, बड़े धन का, बड़े परिवार का मालिक भी हो, लेकिन बाप के आगे आते ही क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबा ने बड़े प्यारे शब्द यूज़ किए कि बालक सो मालिकपन की स्थिति परिवर्तन कराती है। इतना बड़ा परिवर्तन, देश का मालिक तक भी भगवान के आगे आके बोलेगा आप माता पिता हो, मैं आपका बच्चा हूँ। कोई नहीं कहेगा कि मैं आपका मालिक हूँ, ऐसे रूप नहीं दिखाएगा। तो बाबा ने कहा आप बच्चों का भी अनुभव है कि बाबा का बनते ही बालकपन की फीलिंग आते ही क्या हुआ, क्या परिवर्तन आया। जैसे ही हम समझने लगते हैं मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है? अधिकारीपन से भी पहले जैसे ही समझा बालक, बालक शब्द ही निश्चिंत, वैसे ही बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह का अनुभव करते हो और मालिकपन का भी करते हो। अधिकारी तो है, बेफिक्र बादशाह भी फील करते हो और विश्व के मालिक भी बन जाते हो, इतना अधिकार मिलता है। तो इसलिए बाबा ने आज समझाया कि ये बालक सो मालिकपन की स्मृति क्यों इतना परिवर्तन करती है, जो बेफिक्र बादशाह बना देती है, विश्व का मालिक बना देती। क्यों इतना परिवर्तन करती है? क्योंकि ये स्थिति है निराकारी स्थिति, निरंकारी स्थिति। बालक हूँ पर कौन है बालक? आत्मा बालक है ना, शिव बाबा का। एकदम देह भान तोड़ने वाली स्थिति है। दैहिक रूप कोई याद करे तो दैहिक पोस्ट पोजीशन रिलेशन, उसमें तो बहुत सारे मान शान अभिमान है। उसमें फिर मालिकपन वाला तो कहेगा देश का मालिक हूँ ना, बच्चा थोड़ा ही समझेगा। लेकिन ये आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति बालकपन का अनुभव कराती है, और बालकपन की स्थिति निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। जहाँ हम निराकारी स्थिति को पकड़ने लगते हैं, वहाँ निरंकारी का रिजल्ट अपने आप आने लगता है। जिसको बाबा ने कहा ना, परिवर्तन हो जाता है। देश का मालिक भी कहेगा बाबा के आगे आके मैं आपका बालक हूँ। परिवर्तन हो गया ना। तो जैसे ही निराकारी रूप को पकड़ेंगे, बालकपन फील करेंगे, तो बाबा ने कहा बच्चा बनना माना बच जाना। दुनियावी रीति से भी ना, वही अपराध कोई बड़ा करे, वही अपराध कोई बच्चा करे, तो क्या कहते हैं सारे? छोड़ दो बे, बच्चा छोड़ो ना, बच्चा 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 कहो तो बच जाओ। इसलिए कहते हैं बड़ा कहाना बड़ा दुख पाना।
तो बच्चे बच्चे होके रहते हैं तो बचे रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कभी बड़े न बनो, हमें। हाँ, बड़े आज फिर सुना दो, सुनी हुई है सबने, बड़े की कहानी सुनी है सबने। ये बड़े दादी सुनाते थे, दादी प्रकाश मणि। किस किस ने नहीं सुनी बड़े की? कमाल है, कमाल है, फिर तो सुनानी पड़ेगी। हाँ, वैसे उसको कहते हैं बड़ा। बहुत लोग उसको बड़ा भी बोल देते हैं। तो दादी प्रकाश मणि हमेशा कहा करते थे, बड़ा कहावना बड़ा दुख पावना। बड़ा जो होता है ना बहुत टेस्टी होता है, सबको पसंद आता है। खाना खाएंगे बाकी डिश कोई छोड़ें, दही वड़ा नहीं छोड़ेंगे। तो वड़ा बनता कैसे है? बहुत मुश्किल बनता है, बहुत मुश्किल, और खाया मिनट में जाता है। कहते हैं वड़ा तो वड़ा कैसे बना? सबसे पहले तुझे खेतों में उगाया गया। दाल होती है ना, माँ की दाल, खेत में उगानी पड़ती है। उगाने के लिए भी क्या किया? मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिला के फिर पानी में भिगो 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 के जब तुम पौधा बन गया, फिर तुझे धूप में सेका गया। खूब धूप आती है तब दाना पकता है। धूप में सेक सेक के फिर खेतों से तुझे तोड़ के लाया गया। फिर तुझे फिर पानी में भिगो दिया गया। पहले बीज उगाने के लिए भी पानी में भिगोया था, फिर धूप में सुखाया था, फिर पानी में भिगो देते हैं दाल को। पहले तुझे भिगोया गया, फिर तुझे पीसा गया, पीसते हैं, पीस करके तुझे फेंटा गया, फेंट करके तुझे तल दिया गया, तल करके फिर तुझे भिगोया गया, भिगो करके फिर तुझे निचोड़ा गया, निचोड़ करके फिर तुझे दही में भिगो दिया गया और चटनी डाल के सारे खा गए। तो बड़ा कैसे बना? बड़ा कहाना मतलब पिस पिस के बुन बुन के तल तल के सारे खा जाएंगे। तो फिर कहेंगे अभी भी पेट नहीं भरा, जल्दी पेट नहीं भरता। तो इसलिए बड़ा नहीं कहना, बड़ा नहीं बनना। बहुत पिस पिस के भी सब खा जाते हैं, कुछ बनता नहीं है। बच्चा बनो, बच्चा बनो तो बचे रहो। बड़े में 100 खतरे होते हैं। इसलिए बालक माना बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह, चिंताएं सब बाबा को सौंप दो तो मालिकपन का अधिकार मिल जाए। कोई चिंता अपने ऊपर रखे तो उसको बालक नहीं कहते, चिंता सौंप देवे तो बालक कहते हैं। लौकिक रूप में भी घर में किसी का कोई छोटा बच्चू बच्ची कोई बात की चिंता करता हो तो माँ बाप हंसते हैं, भाई तेरा काम नहीं है, तू बेफिक्र रह, तेरे को सब मिलेगा, तुम चिंता ना कर, हम बैठे। तो ऐसे ही बाबा का आवाज़ कान में सुनता रहे, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा। तो बाबा को बिठा के रखो, बुद्धि में भी बिठा के रखो, कार्य व्यवहार में भी बिठा के रखो। जब बाबा बैठा है तो मुझे क्या परवाह। चिंता बाबा कहते मुझे दो, कर्म तुम कर, तुम्हें जो कहा है बस वो करो। बाकी मैं गारंटी करता हूँ दाल रोटी से तुम भूखे नहीं रहेंगे। अंत तक मेरे बच्चों को दाल रोटी मिलता रहेगा, पर बाबा परीक्षा बहुत लेगा। 11th आवर तक भी परीक्षा लेगा। इतना यज्ञ में बैगरी पार्ट आया, राशन सालों तक खत्म होता रहा, पर बाबा ने कोई एक पूरा दिन भी बच्चों को भूखा नहीं रखा। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जब खाना न मिले। अब 12 बजे खाने का बेल बजना, अगर 11 बजे पोस्ट आती थी, उसमें मनी ऑर्डर आता था और खाना बनता था, मिलता था। पर परीक्षा 11 बजे तक भी बाबा लेगा ज़रूर। लेकिन बालक होकर रहते हैं तो परीक्षा नहीं लगती है, निश्चिंत रहते हैं, बापू बैठा है, बापू बैठा है, बापू बैठा है। तो इसलिए आज बाबा ने जो मंत्र हमें दिए है ना, निराकारी सो निरअहंकारी, मेरा बाबा
मेरे लिए सब कुछ करता है और उस आत्मिक स्वरूप में टिकें, उस देह भान वाली जो जिम्मेवारियां हैं उनसे अपने को मुक्त करके बच्चा बन जाएं, तो बाबा बचा लेता है। बचे हुए का फीलिंग आती है, बचाओ, चिंताओं से बचाओ, समस्याओं से बचाओ। पर पहले बाबा तैयारी कराता है। इसलिए बाबा कहते हैं परिस्थितियों पर काम नहीं करो, स्वस्थिति पर काम करो। स्वस्थिति को अगर शक्तिशाली निराकारी बना लिया, निरंकारी बना लिया, तो परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। फिर बाबा की मदद अनुभव करते हैं बच्चे। तो याद क्या रखेंगे हम? मैं कौन? निराकारी निरंकारी बालक सो मालिक हूँ, बच्चा बनता हूँ, बच जाता हूँ। इसलिए बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं, क्योंकि भगवान ने मुझे अपना बच्चा बना के बचा लिया, बस गोदी में बिठा लिया। ठीक है।